आए हैं कि इससे भी आप अमीर कैसे बन सकते हैं। चलिए कृतेश भाई से मैं फिर पूछता हूँ कि जो स्कूलें बंद हुई हैं सरकारी हैं, तो इससे आप अमीर कैसे बन सकते हैं लोग, इससे आप क्या सुझाव दें। 94 या फिर 93,000 स्कूलें बंद हुई हैं, तो कि 20-20 हजार रुपए की बुक आ रही है भैया, एक बुक। उससे भी आप लोग अमीर बन सकते हैं। ये हम लोग का दूसरा अमीर बनने का दूसरा वीडियो है, तो आप लोग देखिए और आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और पहले वीडियो में बहुत ही ज्यादा प्यार और अपना आशीर्वाद दिया और शेयर किया, और कुछ लोग अमीर बनने का सोच भी रहे होंगे और कार्य भी करना शुरू कर दिए होंगे। तो आप दूसरा 93,000 स्कूलें बंद हुई हैं, तो बंद हुई है, तो इस पे मेरे कृतेश भाई फिर से मतलब अपने डायरी वगैरह में लिख लाख के जोड़ घटा के आए हैं कि इससे भी आप अमीर कैसे बन सकते हैं। चलिए कृतेश भाई से मैं फिर पूछता हूँ कि जो स्कूलें बंद हुई हैं सरकारी हैं, तो इससे आए हैं कि इससे भी आप अमीर कैसे बन सकते हैं। चलिए कृतेश भाई से मैं फिर पूछता हूँ कि जो स्कूलें बंद हुई हैं सरकारी हैं, तो इससे आप अमीर कैसे बन सकते हैं लोग, इससे आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। देखिए, सरकारी स्कूल जो बंद हुई है हमारे क्षेत्र की या हमारे मध्य प्रदेश की या हमारे सिंगरौली क्षेत्र की, इससे आप कमा कैसे सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। देखिए, सरकारी स्कूल का उद्देश्य ये है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं है, ये आप लोग सबको पता है। क्योंकि सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई होती तो जो सरकारी स्कूल में टीचर हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते, और या फिर आप देख लीजिए कि जिन जो नेता हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते, या तो जो बिजनेसमैन अच्छे अच्छे हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है। तो अब इसके फायदे कैसे हैं, पैसे आप कैसे कमा सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो आप प्राइवेट कोचिंग सेंटर डालिए, आपको प्रॉफिट है। अगर आप अच्छे खासा आपके पास डिग्री है तो आप आपके पास बैकअप प्राइवेट स्कूल डालिए, उसमें भी आपका प्रॉफिट है। फायदे हैं आपको। और स्कूल भी नहीं डाल सकते आप तो छोटा मोटा स्टेशनरी शॉप डाल लीजिए, जिसमें आप प्राइवेट स्कूलों से लिंक हो जाइए। आपको उसमें क्या फायदा है, उसमें फायदा का ही नहीं है। आप उनको 10% कमीशन स्कूल वालों को दोगे, 10% कमीशन आप खुद का जोड़ोगे, बाकी आपका ये आने जाने का ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज वगैरह सब जोड़ के आपको बुक तो इतनी महंगी हो गई है। प्राइवेट स्कूलों की 20-20 हजार रुपए की बुक आ रही है भैया, एक बुक नहीं, मतलब तो आपका कंपलसरी साल भर की बुक, साल 10 की बुक 20 हजार रुपए की समथिंग पड़ जाती है। फीस नहीं उतने की बुक, फीस तो भैया प्राइवेट स्कूल अच्छी खासी अगर स्कूल हो तो आपकी फीस लगभग मेरे हिसाब से दूसरी तीसरी के बच्चों की फीस 20 हजार के समथिंग होगी। 20 तो नहीं पर 10 से 20 के समथिंग होगी, स्कूल वाइज डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले जो कोई फर्स्ट में सेकंड में पढ़ रहा है इसकी बुक कितने रुपए की आ गई आपकी? उसकी बुक आप करीबन आपको 5 से 7 हजार रुपए के समथिंग मिलेगी। किताब कॉपी सब टोटल कास्ट अगर देख सकते हैं 1 ईयर का करेंगे तो आपको 15 हजार के समथिंग पड़ जाए। तो देख सकते हैं आप अमीर बनने का तरीका है। मतलब बुक कितने की आ रही, दुकान वाला कितने की खरीद रहा है मैटर नहीं रखता, ये तो जो दुकान करेगा वही जानता है। लेकिन आप कितने में बेच सकते हैं प्राइस बता रहे हैं करेक्ट, और भाई आप इतने में बेच रहे हैं। एक दिन की बुक अगर कोई एक इंसान 5,000 का खरीद लिया, मान लीजिए आपको फायदा 1,000 भी है, 1,000 आपको बच रहा है। 5,000 रुपए की कोई दो कस्टमर भी आ गया तो 1,000 तो दो प्रॉफिट कस्टमर आ गया तो आपको 2,000 की तरफ से 30 दिन का जोड़ सकते हैं आप, कितना आएगा? नहीं तो बुक तो 30 दिन की नहीं, ये बात 30 दिन दिन मिलती है कि छात्र अपने यहाँ इतने यहाँ प्राइवेट स्कूलों के पर ये तो प्रॉफिट है। आप देखिए जून से जुलाई तक बुक खरीदी 30 का 60 दिन खरीदी, तो आपको 30 दिन भी 60 दिन में 30 दिन भी आप बुक बेचे तो आपको कम से कम 60 से 70 हजार रुपए मिल जाएगा। हाँ, आपको सीजनल धंधा तो है। आप केवल 2 महीने का धंधा करिए, आपको 2 महीने के धंधे में अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बुक में। हाँ बिल्कुल, तो कहीं ऐसे स्कूल वाले बुक बस का है, आपको बुक के साथ ड्रेस तो कंपलसरी है। ड्रेस नहीं रखेंगे क्या आप इसको? आप मान लीजिए कोई दुकान खोल रहा है, क्या वो बुक बस रखेगा? बुक नहीं रखेगा, बुक के साथ ड्रेस रखेगा, ड्रेस के साथ बैग वैग रखेगा, टिफिन बॉक्स, लंच बॉक्स, ये सब करके सारी चीजें रखेगा। ये बताइए आप, तो जो स्टेशनरी की दुकान है उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी आजकल? तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं वो सब लिंकेड हैं कि भैया आप मेरी बुक रखिए, मुझे इतना दीजिए, ड्रेस रखिए इतना दीजिए, तो कमीशन। अगर मैं अपने बच्चे का एडमिशन करा रहा हूँ तो मैं
सरकारी बंद हो रही है तो कहाँ से? हमारे पास में अभी शादी नहीं हुई है, मान लीजिए जब शादी होगी बच्चे होंगे तब तक तो पूरी स्कूलें बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। अभी 84,000 94,000 बंद हुई है, पता नहीं कितने हजार बंद हो जाएंगे, तो हम तो भी वहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं हो रही। जितनी चालू है तो अच्छे तरीके से चल रही है क्या? बहुत सारी स्कूलें ऐसी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रही है, जिसमें हम लोगों की कोई पत्रकार भाई लोग हैं कि वीडियो डालते रहते हैं कि आज से आज की स्कूल बंद है, तब तक मुझसे उस पर कोई कार्यवाही हो भाई नहीं होती है। आवाज कौन उठा रहा है भैया? आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए सामने वाले भी पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में, जिसके पास बच्चे हैं, हम और आप तो ऐसे निठल्ले हैं अभी, ठीक, उसकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं ये है कि देखिए शिक्षा का जो लेवल है वो बहुत गिर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जो कि गरीब क्षेत्र के होते हैं। अगर वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो उनका विकास रुक जाता है। तो मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए, उनमें थोड़ा सुधार रखना चाहिए सरकार। मेरा मानना, तो आपको ये सारे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है राम ब्लॉगर्स देवसर में। तो आप सबका स्वागत है, और हमारे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए।